जनवरी 2007 कैलिफोर्निया यूएसए। केडीएनडी नाम का रेडियो चैनल एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम था होल्ड योर वी फॉर अ वी, जिसमें कंटेस्टेंट्स को अपना पेशाब रोक के रखना था, वो भी उनके सामने रखी हुई जो बोतलें हैं उन्हें पीते हुए, और जो भी सुसु करने के लिए उस कुर्सी से उठेगा या उल्टी करेगा वो हार जाएगा। A woman who died while taking part in a radio station contest, the Hold Your Wee for a Wee contest. जेनिफर स्ट्रेंज नाम की औरत जिसके 3 बच्चे थे, वो भी इस रेडियो कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने आई थी, क्योंकि उसने सोचा कि अगर वो जीत जाती है तो वो अपने बच्चों को एक Nintendo Wii गेमिंग कंसोल गिफ्ट कर सकती है। Over an hour before the launch of Nintendo's highly anticipated Wii, we're standing here in the middle of Times Square, and I gotta tell you, the crowd is absolutely crazy. कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। जेनिफर और उसके साथ वाले पार्टिसिपेंट्स जल्दी जल्दी वहां पड़ी बोतल्स को खाली करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वो लोग जन्मों जन्मों से प्यासे हों। जेनिफर ने भी वैसा ही किया और एक के बाद एक बोतल को अपने गले से नीचे उतारती गई। बाय द एंड उसने 10 से भी ज्यादा बोतल्स को पी लिया था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई और फिर उसको बहुत ही ज्यादा दर्द में उस कंपटीशन को छोड़कर जाना पड़ा। उसे कोई अंदाजा नहीं था जो बोतलें उसने पी थी उसमें एक ऐसा पदार्थ था जो उसकी जान लेने वाला था, और वो सब्सटेंस था डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब्सटेंस यानी ये पदार्थ बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता, क्योंकि इसे आसान भाषा में पानी कहा जाता है। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड पानी का एक साइंटिफिक नेम है। क्या पानी पीने से भी किसी की मौत हो सकती है? हाँ, मानते हैं कि हम कभी कभार ज्यादा पानी पी लेते हैं जिसकी वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन इससे जान चली जाए यह तो मैंने पहली बार सुना है। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, लेकिन जो हो चुका है हम उसे ठुकरा नहीं सकते। किसी की जान चली गई और हमें पता होना चाहिए आखिर क्यों, ताकि हम उस सिचुएशन को अवॉइड कर सके। इसलिए हमें जेनिफर के केस को क्लोजली स्टडी करना होगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। और अगर आप भी पानी पीकर मरना नहीं चाहते तो वीडियो को अंत तक देखिए और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अधूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज की वीडियो सबको जागरूक करने के लिए है, ना कि डराने के लिए या मिस्ट्री बताने के लिए। Thousands of fans have gathered since early this afternoon, probably as early as the beginning of the week, waiting for a chance to get their Nintendo Wii. दोस्तों, सन 2007 में Nintendo के Wii गेमिंग कंसोल का बहुत ज्यादा क्रेज था। माना कि सभी बच्चे इसे लेना चाहते थे, लेकिन कोई एक गेमिंग कंसोल को लेने के चक्कर में आखिर किस हद तक जा सकता है? Ladies and gentlemen, start your bladder. 28 साल की जेनिफर स्ट्रेंज इस कंपटीशन में भाग लेती है, यह सोचकर कि वो अपने बच्चों को सरप्राइज देगी। सरप्राइज तो उसने अपने बच्चों को किया, लेकिन अपनी जान देकर। देखिए, बात तो यह है कि आखिर हुआ क्या था, ऐसा क्या हो गया था कि जान देने की नौबत आ गई। अब आते हैं सीधा पॉइंट पर। कंपटीशन स्टार्ट हुआ। एक बंदा तो 8 बोतल पानी पीने के बाद ही क्विट कर गया, वहां से भाग गया, लेकिन हमारी जेनिफर और कुछ और जाने वहां डटे रहे। होस्ट के द्वारा पानी की भरी हुई बड़ी बड़ी बोतलें देने के बावजूद भी ये रेडियो शो लाइव चल रहा था, तो बहुत से लोगों का कॉल भी आ रहा था। कुछ उन पार्टिसिपेंट्स को चेयर अप कर रहे थे तो कुछ अपनी चिंता जता रहे थे। उन्हीं कॉलर्स में से एक थी एक नर्स, जो होस्ट को उस वक्त साफ साफ बोलती है कि ये बहुत रिस्की है, ऐसा मत करो, ये लोग वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से मर भी सकते हैं। Those people that are drinking all that water can get sick and possibly die from water intoxication. लेकिन अपने होस्ट को क्या फिक्र? उस होस्ट ने बड़ी ही बेफिक्री से कहा कि हमें सब पता है, इसलिए उन्होंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिया है कि अगर उनकी जान चली जाए तो इसमें उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। Yeah, we're aware of that. They signed releases, so we're not responsible. उस होस्ट ने यह तर्क दिया कि हमारी बॉडी तो वैसे भी 60% वाटर से ही भरी पड़ी है, तो क्या फर्क पड़ता है हम कितना पानी पीते हैं, इससे हमें कुछ नहीं होना चाहिए, आप भी बेफिक्र रहिए। लेकिन फर्क पड़ता है। देखिए, पानी चाहे ही हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर लिमिट में। अगर गुब्बारे का ही एग्जांपल लें तो उसमें अगर हम पानी भरते जाएं तो वो भी आखिरकार फट ही जाता है, और ये गुब्बारे हमारे शरीर के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, फिर भी पानी भरने से ये फट जाते हैं। तो सोचो हमारी बॉडी के साथ क्या होगा अगर हम अपनी लिमिट से बहुत ही ज्यादा गुना
पानी पीते हैं और वो भी थोड़े ही समय में, तो ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है और इससे हमारी बॉडी में वाटर इंटॉक्सिकेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब पानी ही जहर का काम करता है। जैसे बहुत ज्यादा शराब पीने से अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह वाटर इंटॉक्सिकेशन से हमें उल्टी आती है, जी घबराता है, कंफ्यूजन होती है, बहुत तेज सर दर्द होता है और अगर ये कंडीशन गंभीर हो जाए तो आपका दिमाग भी सूज सकता है और बंदे की जान जा सकती है। जेनिफर स्ट्रेंज के केस में वो कंपटीशन के स्टार्ट होने के कुछ समय बाद ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन रूल्स के हिसाब से कोई भी कुर्सी से उठकर नहीं जा सकता था। पेशाब करना तो बहुत दूर की बात। जब जेनिफर से बर्दाश्त ना हो पाया तो उसने हार मान ली, लेकिन वो कॉन्टेस्ट में सेकंड नंबर पर रही। उसने होस्ट को बताया कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। अब तक उसने करीब 10 से भी ज्यादा बोतलें पी ली थी और उसका पेट बाहर की ओर आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेग्नेंट हो। Oh my gosh, look at her belly. Are you pregnant? उसका सर फटे जा रहा था और वो होस्ट को इसकी कंप्लेन भी कर रही थी, लेकिन वो 2 टके के होस्ट कहां सुन रहे थे। उन्होंने कहा तुम बस बहाने मार रही हो। कंपटीशन खत्म होने के बाद उसने अपने ऑफिस में कॉल करके छुट्टी ले ली। जेनिफर की तबीयत काफी खराब हो गई थी और वो घर को रवाना हो गई और अगले दिन पता चला शी वॉज डेड। उसकी मौत हो गई थी। अब सवाल आता है कि पानी जिसकी बदौलत धरती पर जिंदगी पनपती है, वो कैसे किसी की जान ले सकता है। देखिए, आप रोजाना पानी पीते हो तो ज्यादातर ऐसे केसेस नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर हम पानी तभी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। इसलिए हम ओवर हाइड्रेशन का शिकार नहीं बनते। हम जरूरत के हिसाब से ही पीते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। हाँ, जो लोग जिम में या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्यादा होते हैं वो लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पानी पी लेते हैं, क्योंकि वो पहले से डिहाइड्रेट होते हैं। अब सवाल आता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना पानी टू मच होगा, यानी ज्यादा होता है। तो इसका जवाब सिंपल है, जितना पानी आपका शरीर बाहर निकाल पाता है उतना। और शरीर से पानी बाहर निकालने का काम हमारी किडनियां करती हैं। हमारी किडनियां हर घंटे 1 लीटर तक पानी ही बाहर निकाल सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पानी पियोगे तो वो आपके खून में घुल जाएगा और हमारे खून में जो नमक यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे उन सॉल्ट्स की खून में परसेंटेज कम हो जाती है। सिंपल भाषा में कहें तो शरीर में सॉल्ट की कमी आ जाती है, स्पेशली सोडियम की, और ये सॉल्ट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि हमने तो शरीर से सॉल्ट बाहर निकाला ही नहीं, तो कमी कैसे आ गई? अरे भाई, अभी तो बताया था कि वो पानी में घुल गया। फॉर एग्जाम्पल, गिलास में आप नमक डालोगे और उसमें आधा पानी डालोगे तो आपको काफी नमकीन सा लगेगा, लेकिन अगर आप गिलास को पूरा पानी से भर दोगे तो ज्यादा नमक का पता नहीं चलेगा। कुछ उसी तरह से हमारी बॉडी काम करती है। देखिए, आगे मैं कुछ आपको बताऊं, पहले एक बात समझ लो। जो सोडियम होता है वो पानी को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। आपने क्लाउड सीडिंग का नाम तो सुना होगा, जिसकी बदौलत दुबई आर्टिफिशियल रेन करवाता है, यानी बारिश। उसमें भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। वो सॉल्ट का छिड़काव बादलों के ऊपर करते हैं और सॉल्ट पानी को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके बाद बारिश होने लगती है। और अब वापिस आते हैं हमारी बॉडी पर। जब खून में सोडियम की कमी आ जाती है तो वो पानी सोडियम को खोजने के लिए हमारे ऑर्गन्स में घुस जाता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स फूलने या सूजने लग जाते हैं। देखिए, बाकी शरीर के ऑर्गन्स तो इस सूजन को झेल सकते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे दिमाग की तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग के पास सिर्फ 10% ही फूलने की स्पेस होती है, क्योंकि उसके ऊपर खोपड़ी होती है। और जब दिमाग में पानी भरने लगता है तो उसमें सूजन स्टार्ट होने की वजह से दिमाग खोपड़ी से टकराने लगता है, जिससे ब्रेन सेल्स प्रेशर में आते हैं और मरने लग जाते हैं। फिर होता यह है, सर दर्द, दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर इसे समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो मौत पक्की। इसलिए हमारे शरीर में सोडियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह वगैरह, इन सब की मात्रा भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। लेकिन अगर हम कुछ ज्यादा ही पानी पी लें और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लग जाए तो डॉक्टर्स इसका इलाज कैसे करते हैं? तो सुन लो, डॉक्टर्स भी पानी देकर ही इसका इलाज करते हैं, लेकिन उस पानी को सॉल्टी वाटर कहते हैं, यानी उस पानी में भी सॉल्ट मिला होता है, जिसे सीधा नसों में घुसाकर हमारे खून से मिलाया जाता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स में जो पानी घुसा हुआ था उसे पता चल जाता है कि सोडियम अब दोबारा से शरीर में घुस गया है, चलो उसकी ओर दौड़ते हैं। और वो पानी वापस हमारे अंगों से बाहर निकलकर ब्लड में घुल जाता है और फिर डॉक्टर पेशाब करने वाली दवा देता है, ताकि बिना फिल्टर किए हमारी किडनी ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकाल सके। और यह इलाज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लेना चाहिए। मौत से तो इलाज अच्छा, लेकिन अफसोस जेनिफर के केस में वो हॉस्पिटल जाने की बजाय घर चली गई, और अगर उसे इतनी नॉलेज होती तो वो आज जिंदा होती। देखिए, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकूं। पानी पियो, लेकिन किसी कंपटीशन या चैलेंज के चक्कर में नहीं। एक एवरेज बंदे को हर घंटे 200 से 300 ml यानी
करीब 1 गिलास ही पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी कहे चाचा थैंक यू। और एक दिन में 2 से 3 लीटर इनफ होता है, इससे ज्यादा मत पिए। जेनिफर के मौत के बाद उसके हस्बैंड ने उस रेडियो कंपनी पर केस ठोक दिया। पता चला कि यह कॉन्टेस्ट अपर मैनेजमेंट वालों ने तो अप्रूव भी नहीं किया था और कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले किसी भी कंटेस्टेंट को किसी भी हेल्थ रिस्क की वार्निंग नहीं दी गई। कोर्ट ने जेनिफर के पति के हक में फैसला सुनाया और कहा कि जेनिफर की मौत के पीछे उन कंपनी वालों का ही हाथ है। कोर्ट ने रेडियो कंपनी को जेनिफर की फैमिली को मुआवजे के तौर पर $16.5 मिलियन देने का फैसला सुनाया। रेडियो कंपनी के अपर मैनेजमेंट ने उन सारे एम्प्लॉयज को कंपनी से भगा दिया जिन्होंने इस कंपटीशन को रन किया। और जाते जाते मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको तकलीफ दे रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें और एजुकेट रहें। ओवर एंड आउट।